गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉड। पेपर में मॉड, मीन और मीडियन इकट्ठे ही आ जाते हैं जब तुम्हें एक हर चीज़ का मेथड समझ आ गया। मैंने सीरीज बताई थी, इंडिविजुअल सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है और डिस्क्रीट। उन तीनों को बता दिया कि अगर ये वाली सीरीज है तो मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है और पार्टीशन वैल्यूज कैसे निकालनी है। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन में मॉड भी आ सकता है, वही मेथड लगेगा। इंडिविजुअल सीरीज के लिए अलग, डिस्क्रीट के लिए अलग और कॉन्टिन्यूस के अलग। अब मोड का मतलब क्या होता है? मोड वैल्यू होती है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर करती है एक सीरीज में। मोस्ट फ्रीक्वेंटली का मतलब जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अगर मैंने अपनी क्लास के बच्चों का वेट वे करके चेक करा तो मैं कह रही हूँ कि किसी का 45 आ रहा है, किसी का 46, किसी का 47 ऐसे आ रहा है, लेकिन एक ऐसा वेट जो बहुत बच्चों का है, जैसे मैंने कहा 47, ऐसे क्लास में बहुत लड़कियों का 47 वेट है, तो मोड क्या होगा? 47। तो यही बोल रहा है, द मोड इज अनदर टॉपिक ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सीरीज। जो एक सीरीज में मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर करती रहती है, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली आती है। इट इज द वैल्यू विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी। ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी का मतलब जिसके ज्यादा काउंट्स हैं। मैंने एक सीरीज दे दी तुम्हें 10, 9, 8, 8, 7, 8, 6, 5। तो मैंने देखा कि 8 की जैसे फ्रीक्वेंसी चेक करूँ, 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1, मतलब एक ही बारी आई है, ठीक है। और 9 की फ्रीक्वेंसी है 1, 8 की फ्रीक्वेंसी है 3, 7 की फ्रीक्वेंसी है 1, 5 की फ्रीक्वेंसी है 2 और 6 की फ्रीक्वेंसी है 1। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? फ्रीक्वेंसी का मतलब जो कितनी बार ज्यादा अकर किया, 8 की फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी 3, किसकी है? 8 की। तो 8 क्या हो गया हमारा? मॉड। समझ आया? जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली अक्कर कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी वही आ गया ना, फ्रीक्वेंटली। फॉर एग्जाम्पल द मोड ऑफ द सीरीज। अब वो सीरीज दे रखी है, इधर देखा मैंने 23 ना 4 बार ही आ रहा है और बाकी सब 1-1, 2-2 बार। तो इसने लिख दिया 23 जो है हमारा ज्यादातर अक्कर कर रहा है। फॉर अदर वैल्यूज ऑल्सो। इन अदर वर्ड्स, कैनी एंड किपिंग। कैनी एंड किपिंग का मतलब उन्होंने बताया था, कैनी एंड किपिंग एक स्टैटिस्टिशियन था, उसके अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मॉड। पेपर में एग्जाम में मॉड की डेफिनेशन आ सकते है, तो तुम ये वाली वैल्यू लिख सकते हो और या फिर मॉड की ये वैल्यू भी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। मैं तो ये लिखूंगी, इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सीरीज। ठीक है, वो ये बता रहा है, इट इज अ वैल्यू विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मॉड। अगर सीरीज तुम्हारी इंडिविजुअल सीरीज है, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज तो मैंने बता दिया, जो सबसे ज्यादा अक्कर कर गया वो तुम्हारा क्या हो गया? मॉड। मैंने देखा 8 3 बार आ रहा है, तो 8 हमारा क्या हो गया? मॉड। फ्रीक्वेंसी सीरीज में कुछ भी नहीं है। इसमें इंस्पेक्शन मेथड क्या हो गया कि हमें जो देख के ही बताना है, बस जो ज्यादा अक्कर कर रही है वो क्या कहलाएगी? मॉड। तो इंडिविजुअल सीरीज का सिर्फ यही टॉपिक था कि इंडिविजुअल सीरीज में दे रखा हो तो तुम्हें क्या करना है। अब हमें क्या करना है, जब हमारा बहुत सारा बड़ा डाटा हो गया तो हम डिस्क्रीट में चेंज भी कर सकते हैं। देखो कैसे हम चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज को, किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में। अभी जो मैंने चेंज किया है, ये जो था ये इंडिविजुअल सीरीज को मैंने डिस्क्रीट में तो चेंज किया कि 10 कितनी बार आ रहा था? 1, 9 एक बारी, 8 कितने टाइम्स आ गया? 3 टाइम्स, ऐसे 5 कितने टाइम्स आ गया? 2। तो ये हमने इस डाटा को, ये सीरीज कौन सी थी? इंडिविजुअल सीरीज। मैंने चेंज किस में कर दिया? डिस्क्रीट में। तो यही बोल रहा है कि हम इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन देखने का वही है मॉड का तरीका कि जो सबसे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, किसकी है? 8 की। 3 टाइम्स अकर किया तो 8 हमारा क्या कहलाएगा? मॉड। तो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज बहुत आसान है, सिर्फ देखना है, उनको देख के ही बता देंगे कि हमारा डाटा क्या है। अब जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब ये सारा डाटा दे रखा है, तो मैंने देखा 11.1 कितनी बार अकर कर रहा है? 2 बारी। तो इन्होंने पहले सीरीज बनाई, इन्होंने चेक किया 10.4 से लेके डाटा 11.3 तक गया हुआ है। 4, 5, 6, 7, कोई जरूरी नहीं है 8 भी हो, जो दे रखा है बस वो लिख दिए। उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। 10.4 जो है हमारा वो पूरी सीरीज में एक ही बार आया है यहाँ पे। 10.5 भी पूरी सीरीज में एक ही बार आया है। 10.6 इन्होंने देखा कि कई बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 10.6 आया, तो सबकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। ये थी हमारी सीरीज इंडिविजुअल सीरीज, लेकिन मैंने डाटा किस में चेंज कर दिया? सारा डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में ऊपर तो एक्स आता है, नीचे एफ आता है, हो गया डाटा चेंज। अब तुमसे इसका बोल दे मॉड निकालना, तो जो सबसे ज्यादा आया हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 5, किसकी है? 10.6 की। तो 10.6 बराबर मॉड। इसी क्वेश्चन में तुम्हें बोल देंगे मीन निकालना है। मीन का तरीका सेम है, एक्स इंटू में एफ करके इन सबको ऐड कर देना, एक्स एफ बाय समेशन एफ। ये क्या आ गया तुम्हारा? मीन आ गया। इसी क्वेश्चन से मीन आ गया। और मीडियन बोल दे तो मीडियन में भी आसान है, इन सबकी फ्रीक्वेंसी को टोटल करोगे कितना है? 1, 2,
7 9 8 8 9 10 11 12 13 14 14 है, तो 14 पॉइंट मीडियन का तरीका बताया था ना डिस्क्रीट में कि n+1 बाय 2th का साइज देख लो, तो n कितना है 14, 15/2 मतलब 7.5। तो पहले इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जिसमें 7.5 कंटेन हो गया उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, मीडियन। तो सारे एक ही क्वेश्चन में तुम्हें तीनों चीजें निकालने दे देंगे, तो तुम्हें पहले एक्सरसाइजेस कराइए ताकि तुम्हारे माइंड में सेटअप हो जाए, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का, फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। उसके बाद क्वेश्चन में जो देंगे एग्जाम में वो इकट्ठा दे देंगे, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी, उसी के अकॉर्डिंग कर लेना। डिस्क्रीट सीरीज का वो मेथड बता रहा है कि 2 मेथड है, एक तो इंस्पेक्शन मेथड, ये जो हमारा था ये इंस्पेक्शन मेथड था। अब हम करेंगे ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में क्या कहता है मोड का, ये तुम्हारा इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल सेंड करूंगी, उसको देखना, उसी में तुम्हारा मेथड यूज हो जाएगा। पहले मैं तुम्हें मेथड समझा देती हूँ, उसके बाद इसके स्टेप्स कर लेंगे। क्या करना है, देखो तुम्हें डाटा दे रखा है, पहले तुम ये देखो डाटा किस टाइप का है, डिस्क्रीट का है ना, x गिवन है, f गिवन है, तो ये डाटा गिवन है तुम्हें, ठीक है। अब इसको लिख दिया, डिटर्मिन द मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड से करना है। अगर सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से करना होता, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई हुई है, 25 की, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर है, जैसे 12 24 टाइम्स आया, तो कोई जरूरी नहीं है कि 13 ही आंसर होगा। हम इसका आंसर ग्रुपिंग मेथड से चेक करेंगे। ग्रुपिंग मेथड करना कैसे है, ये जो डाटा गिवन है, जो भी टेबल में गिवन था, मैंने उसको पहले ऐसे लिख लिया, x और f टाइप में, ठीक है, और f के आगे ऊपर लिख देना फर्स्ट कॉलम। फिर कैसे करना है मोड में, पहले ही इन दो वैल्यूज को एड अप करोगे, इन दो का पेयर लोगे तुम, जो अकेला रह गया उसको एज ए वैकेंट छोड़ दोगे, दो का पेयर लिया, उनका सम करके, जैसे क्यूमुलेटिव में लिखते थे ना, बट यहाँ पे क्या करना, दो का पेयर लिया, यहाँ पे 5, इन दो का पेयर लिया, कितना हुआ 18, इन दो का पेयर लिया 44, इन दो का पेयर लिया 25 + 7 32, फिर 5 और 3 का पेयर लिया 8, ये आ गया। फिर उधर मार्क कर दोगे कि किस कॉलम में सबसे हाईएस्ट, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 44, उसको सर्कल कर लोगे, ठीक है। इससे पहले इस वाली फ्रीक्वेंसी में भी सर्कल करोगे कौन सा है, ठीक है, उसमें पहले सर्कल करते जाना है जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब हम थर्ड कॉलम करेंगे, फर्स्ट कॉलम मार्क किया, फर्स्ट में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मार्क की, उसके बाद सेकंड कॉलम में दो का पेयर लिया, 5 8 लिख लिया। अब थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, 3 का पेयर लेंगे, कैसे 3 का नहीं, अब पहले वाली को खाली छोड़ देंगे, 3 और 6 का लेंगे, फर्स्ट वाली को वैकेंट छोड़ा, 3 और 6 को ऐड किया, मतलब इन दोनों को कितना आया, 3 और 6 के सामने लिख दोगे 9, फिर 12 और 20 कितना हुआ 32, फिर हमने लेना है 24 एंड 25 कितना हुआ 49, 7 और 5 को लिया 12, 3 और 1 को लिया 4। ये देखो डाटा आ गया तुम्हारा। पहले इसने क्या किया, पेयर्स लिए, पहले दो के पेयर ले लिए, फिर एक को छोड़ के नेक्स्ट वाले दो पेयर लिए, हो गया। अब हम फोर्थ कॉलम बनाएंगे, और फोर्थ कॉलम में बनाने से पहले जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 49 उसको सर्कल कर लेंगे। अब हम लेंगे 3 का पेयर, पहले 3 का पेयर 2 3 6, इन तीनों का पेयर एडअप करोगे कितना बनेगा 11, फिर 12 20 24, इन तीनों का 12 20 24 का जब एडअप करोगे कितना बनेगा 6 एंड 56, फिर 25 7 5 का एडअप 12 + 25 12 + 25 37 लिखा 3 का। बस अब 3 और 1 के साथ एक और होता तो मैं बनाती, नहीं तो नहीं बनाने की जरूरत। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आई 56 की, सर्कल कर लिया। अब हमने क्या किया, जैसे वहां पे क्या था, पहले दो का लिया था, फिर एक छोड़ दिया था, फिर दो का लिया था, अब ऐसे ही वही करना है। अभी 3 का लिया था ना, अब हम क्या करेंगे, एक को छोड़ देंगे, फिर 3 का बनाएंगे, 2 को छोड़ा, 3 6 और 12 को लेंगे, 3 6 और 12 का एडअप करोगे, 12 और 6 18 18 20, अब 20 24 और 25 का एडअप करोगे कितना आएगा 69, फिर 7 5 और 3 का लोगे कितना आएगा 15, हो गया। यहाँ तक, आगे 1 खाली रह गया। इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 69, बस यहाँ तक करना था तुम्हें, यहाँ तक आ गए। एक और करना है, कितने कॉलम्स बनेंगे तुम्हारे 6, कितने कॉलम बनेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या किया हमने, अब 2 को छोड़ देंगे, फिर 3 का लेंगे, क्योंकि जब कहाँ तक जाना है, हमने 2 के पेयर्स बनाए तो 2 बनेंगे, क्योंकि एक को
पहले 2 का बनाए, फिर 1 को छोड़ दिया, फिर 2 के बनाए। अब 3 के बनाएंगे, पहले 3 का, फिर 1 को छोड़ दिया, फिर 3 का, फिर 1 को छोड़ दिया, तो 3 तक पहुंच गए ना। ऐसे ही 2 के 2 हैं, 3 के 3, ऐसे अगर 4 के होते तो 4 के 4 होते, तो 3 के 1 2 और तीसरा और आ जाएगा। अब 2 छोड़ दो, 2 और 3 छोड़ दो, 6 12 और 20 का एडअप करोगे कितना आएगा 38। 6 12 और 20 ये बनाने जरूरी है, मैं बताऊंगी क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टेबल जब बनेगी तुम कंफ्यूज नहीं हो ताकि। इसका लिया मैंने 6 12 और 20 का। अब 24 25 और 7 का लेना है। 24 25 और 7, 7 और 5 9, 9 और 7 16 और 1 56 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक ले लिया हमने 24 25 और 7 का। ऐसे 5 3 1 का लेंगे, कितना आया 9। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 56 मार्क कर ली। यहाँ तक तुम्हारा इस टेबल का काम खत्म। अब तुम्हें करनी है सेकंड टेबल। सेकंड टेबल में क्या करना है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसको मार्क कर लेंगे। उसको मार्क करने से पहले तुम बनाओगे इन कॉलम्स में। कितने कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो मैंने वो टेबल बना दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो मैं दूसरे पेज पे बना देती हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ बना ली कॉलम्स। किन किन की टेबल, ये सबको बना लोगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। देखो पहले हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे बनाया, कॉलम्स को इस साइड और x की वैल्यूज को यहाँ पे। अब हमने क्या किया, x की वैल्यूज को इस साइड और कॉलम्स को x साइड। क्यों किया अब बताती हूँ, बस लास्ट स्टेप है। अब ये देखो फर्स्ट कॉलम के अंदर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके सामने थी, 25 थी। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी थी, 13 की। तो 13 के आगे टिक लगा दोगे फर्स्ट कॉलम में, समझ आया। अब सेकंड कॉलम में जाओ, सेकंड कॉलम 44 था, किन दो से बना हुआ था, 20 और 24 से, मतलब 11 और 12 से। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, 44। 44 किसकी थी, 11 और 12 के। तो 11 और 12 के आगे क्या लगा दोगे, टिक, सेकंड कॉलम में। अब थर्ड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, 49। 49 किन से बनी है, उनको एड अप, 20 24 और 25, इन तीनों से बनी है 11 12 और 13। 11 12 और 13। नेक्स्ट कॉलम में देखो, फोर्थ कॉलम में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 56। 56 किससे बनी हुई है, 12 20 24। दोबारा एड अप करके देख लेना, 56 वही बनेगा। 12 20 और 24 किसके सामने है, 10 11 12 के आगे। तो 10 11 और 12 हो गया फोर्थ का। अब फिफ्थ और सिक्स्थ का भी ये करेंगे। फिफ्थ के सामने कौन सी है, 69। 69 किन से बना हुआ है, 20 24 और 25, मतलब 11 12 और 13 से। 11 12 और 13। ऐसे ही सिक्स्थ में 56 किससे बना हुआ है, 24 25 और 7, मतलब 12 13 और 14 से। 12 13 14 हो गया काम खत्म। जिसके टिक सबसे ज्यादा होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉड। किसके टिक है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 4 टिक आया है, यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 4 और 1। सबसे ज्यादा टिक किसके हैं, 12। तो 12 हमारा क्या आ गया, मॉड। तो इसको बोलते हैं हम ग्रुपिंग मेथड। दोबारा देख लो, हमें जो डाटा गिवन है पूरी टेबल में, x वैसे लिखोगे, फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी, उसको लिखोगे। फिर तुम्हारे टोटल कॉलम्स बनेंगे 6। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वाले को भी काउंट करोगे। सेकंड वाले में 1 + 2 देखो लिखा भी हुआ है, पहली और दूसरी क्वांटिटी को ऐड करोगे। फिर थर्ड और फोर्थ को 2-2 के पेयर्स बनाने हैं। थर्ड में पहले को छोड़ के फिर 2-2 के पेयर्स बनाने हैं, हो गया। अब 3-3 का पेयर बनाएंगे। थर्ड में, फोर्थ में 2 3 6 का पेयर, 12 20 24, ऐसे 3-3 का पेयर। फिर पहले वाले को छोड़ देंगे, उसे नेक्स्ट कॉलम के लिए 3-3 का पेयर बनाएंगे। फिर 2 को छोड़ देंगे, थर्ड से स्टार्ट करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। बन गया। सब में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उनको सर्कल कर लेंगे। फिर जिसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 25, किसके सामने थी, 13, क्योंकि मोड तो हमेशा एक्स में से ही आएगा। हमेशा मोड क्या आता है, एक्स की वैल्यूज में से। 25 किसके सामने, 13। तो हम पहले क्या करेंगे, एक्स वाले इसको तो हॉरिजॉन्टली लिखेंगे और कॉलम्स को ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 की, किसकी है, 13 की, उसके आगे टिक कर देंगे। सेकंड कॉलम में ऐसे ही 44 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किससे बनी हुई है, 11 और 12 से, तो 11 और 12 को टिक कर लेंगे। ऐसे ही सब में से सबके टिक कर लेंगे। जिसकी सबसे हाईएस्ट टिक होंगे, किसके हैं, 5 किसके आ रहे हैं, 12 के, तो 12 इज अवर मोड। और कभी कभी मोड को किससे भी डिनोट कर देते हैं, जेड से भी। तो था ये तुम्हारा ग्रुपिंग मेथड। एक बार इस ग्रुपिंग मेथड का एक क्वेश्चन और कर लेना, मैं क्वेश्चन सेंड करती हूँ तुम्हें, उससे करके देखो। यही एक प्रैक्टिकल है पूरा तुम्हारा। प्रैक्टिकल भी इसी के अकॉर्डिंग मैं एक प्रैक्टिकल की फोटो सेंड करूंगी, उसमें तुम्हें मोड निकालना है इसी तरीके से, ठीक है।